और बात करेंगे सैलाब की, तो पंजाब में सैलाब की वजह से कस्बों और देहात में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी और चनाब में भी पानी की सतह बुलंद है। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का दबाव शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मुल्तान का शेरशाह बंद ओवरफ्लो होने से भी दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, सैलाब की सूरत हाल से आगाह करेंगे। जंग गुड मोड़ से हमारे साथ मौजूद है कमर जमान, जबकि सलीम सह तो हमारा साथ देंगे सक्खर से। तो सबसे पहले जंग का रुख करते हैं कमर जमान का। कमर जमान, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं और शहरियों के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, त्रिमू हेड में इस वक्त पानी की सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो 3,31,695 क्यूसेक पानी जो वहाँ से गुजर रहा है और इसके बाद इसमें इजाफा होता होगा क्योंकि 2-3 रोज़ तक जो मज़ीद जो सैलाबी रेला है वो आ रहा है और यहाँ पे आएगा। सैलाबी सूरत हाल जो त्रिमू हेड से पहले जो बड़ा रेला गुजर चुका है वो पानी अब गढ़ महाराजा के इलाके बस्ती नूर शाह और उसके नवाही जो गढ़ मोड़ है उसकी तरफ जा रहा है। मेरे अक्म में आप देख रहे हैं कि पीछे जो खेत है लहलहाते अब वो 8 फुट पानी में डूब चुके हैं। ये बस्ती नूर शाह और उसके मजाफाती आबादियाँ, जबकि इससे आगे अगली तरफ गढ़ मोड़ है जो पानी अब गढ़ मोड़ की तरफ जा रहा है। इसके बाद पानी अगर मेरे बाएं तरफ देखा जाए तो बाएं तरफ जो है बस्ती जो है वो दरबार सुल्तान बाहू की तरफ जो मुतअद्दिद आबादियाँ आती हैं, पानी ने उधर का रुख कर लिया है, जिनमें चक झालवाला, फखराबाद, पुल 25, मेकड़ा वाला चक, विजी, जहाना समेत और भी 8-10 जो देहात हैं, पानी इस वक्त वहाँ पर फसलों को बर्बाद कर चुका है और अब आबादी की तरफ जा रहा है। जबकि दरबार हजरत सुल्तान बाहू का अगर बताया जाए तो वहाँ पर 4 बंद लगाए गए हैं, जबकि पानी जो है पहले बंद के करीब पहुँच चुका है और खदशा है कि आज रात को पानी पहले बंद की तरफ पहुँच जाएगा। रिलीफ के हवाले से आपने बात की है तो अब तक मजमूई तौर पर 3,66,000 अफराद को पूरे जंग ज़िला में से रेस्क्यू किया जा चुका है और जबकि 3,28,300 एकड़ रकबा ज़ेर आब आया है और मुख्तलिफ मकामात पर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से 24 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहाँ पर न सिर्फ खुराक दी जा रही है, खाना दिया जा रहा है, वहाँ पे जो लोग वहाँ पर मुकीम हैं बल्कि उनके जानवरों के लिए चारे का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन बहुत से जो मुतासरीन हैं फ्लड रिलीफ कैंप से बाहर हैं, उनका ये कहना है कि उनके जानवर मवेशी ज़्यादा हैं लेकिन उनको चारा कम दिया जा रहा है, तो चारे की मिकदार बढ़ाई जाए। जी ठीक है जी, कमर जमान हमें जंग से अपडेट कर रहे थे। सलीम सह तो हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम बैराजों की सूरत हाल बताएंगे सक्खर से। सलीम, बताइए क्या इकदाम किए जा रहे हैं हिफाजती यहाँ पर? जी बिल्कुल, आज दरिया सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटली बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। आज जो महकमा आपाशी और सक्खर बैराज कंट्रोल रूम की जानिब से पानी के आदाद शुमार जारी किए गए, उसके मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला डैम से आज 1,86,000 क्यूसेक पानी जो है छोड़ा। अगर बात करें तो जो पंजनत बैराज है वहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त पंजनत बैराज पर पानी की सतह 3,10,000 क्यूसेक तक पहुँच चुकी है और तौसा बैराज पर अगर बात करें तो तौसा बैराज पर पानी की आमद 2,37,000 क्यूसेक है। गुड्डू बैराज पर इस वक्त पानी की आमद 3,60,000 क्यूसेक है। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 3,30,000 क्यूसेक और जो कोटली बैराज है वहाँ पर पानी की आमद 2,38,000 क्यूसेक है। महकमा आपाशी के हुकाम का कहना है कि हेड पंजत पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये पानी और तौसा बैराज का पानी 7 से 8 सितंबर के दरमियान जो है वो गुड्डू बैराज के मुकाम पर पहुँचेगा, जहाँ पर अब जो है वो ऊँचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल तो टल रही है, लेकिन इम्कान अभी भी मौजूद है कि ऊंचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। तो इंतजामिया की जानिब से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं कि जिले सिंध हुकूमत और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से रेस्क्यू रिलीफ के कामों का मुकम्मल तौर पर इंतजाम कर लिया गया। इस वक्त कमिश्नर ऑफिस सक्खर में एक आला सतही इजलास हो रहा है। वज़ीर आला सिंध जो है वो ऑनलाइन इजलास कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर आपाशी, वज़ीर सेक्रेटरी आपाशी समेत दीगर हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं जो रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन को भी मॉनिटर कर रहे हैं और इसके अलावा जो पानी में ताखीर हुए उसके असबाब को भी देख रहे हैं। जी ठीक है जी, हमारे नुमाइंदगान हमें तमाम तर सैलाब से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत। और लियाकतपुर की बात करें, जहां पर दरियाए चनाब के सैलाबी पानी ने चक्कर नूर के दर्जनों देहात को लपेट में ले लिया है। सैलाब की वजह से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया है। इलाका मकीन महसूर होकर रह गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिम मुमताज़ इलाका मकीनों के हमरा मौजूद हैं, मज़ीद आगाह करेंगे।
ने हर तरफ तबाही मचा के रख दी है। इस वक्त मौजूद हूँ लियाकतपुर का नवाई इलाका है, चक्कर नूर वाला, जहाँ पर जो मुतद्दद जो इसकी बस्ती है वो इस वक्त दरियाए चनाब के पानी की जद में है। हजारों एकड़ जो फसलें हैं वो भी जेर आब आ चुकी है। चक्कर वाला नूर वाले के जो मुतद्दद बस्तियों को मिलाने वाली जो रोड है वो भी इस वक्त दरियाए चनाब की पानी के जद में आ चुकी है। रोड के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है कट ला चुके हैं। मेरे साथ इलाका मकीन है। दरिया चनाब में पानी इतना है कि वो पैर निकल आया है और हमारी फसलों को, घरों को तबाह कर दिया है। और ये मेन सड़क थी जो हम इधर से गुजर के बाजार जाते थे। इधर कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। इधर इलाका मकीन का कहना है कि चक्कर वाले नूर वाले की जो मुतद्दद बस्तियों को मिलाने वाली जो रोड है वो इस वक्त पानी की जद में है। हमें परेशानी का सामना है, हम घरों में मशहूर होकर रह गए हैं। इन्होंने रेस्क्यू करने का मुतालबा किया है। जी, दरियाए चनाब में ऊंच शरीफ के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे के बायस मौजब बख्तियारी की जमींदारा बंद टूट गया है। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। कपास, गन्ना, तिल और चावल समेत दीगर फसलें डूब गईं। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं, बताएंगे मोहम्मद अदनान ज़हूर। की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मौजूद हूँ उस शरीफ के नवाई इलाका मोजाबीट बख्तियारी में, जहाँ पानी के तेज बहाव के बाद जिम्मेदारा बंद टूट गया है। मेरे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन, मजीद उनसे जानते हैं। मौजा बख्तियारी में जो है ना जिम्मेदारा बंद टूटने की वजह से जो बहुत सारी बस्तियां हैं वो सैलाब की जद में आ गई हैं, जिसमें जो है ना बस्ती अगरानी, बस्ती कसमानी, बस्ती गुरड़ा, बस्ती पूणी शामिल हैं। जबकि बस्ती बगड़ को भी शदीद खतरा है। लोग कश्ती के जरिए नकल मकानी कर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से कोई नहीं आया। हमारी इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्द अज जल्द लोगों की मदद करें। इनका कहना है कि पानी के और तेज बहाव है, जिसके बहस मुतद्दद बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं। सैकड़ों एकड़ पर मुहित फसलें भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। इनका कहना है कि न रेस्क्यू की जानिब से हमें रेस्क्यू किया जा रहा है, न ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है। दरिया सतलुज में चिश्तियां के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तेज बहाव की वजह से बस्ती इमाम शाह का हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों देहात ज़ेर आब और 25,000 एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो गई। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अली। दरिया सतलुज में चिश्तियां के मुकाम पर 1 लाख से ऊपर जो क्यूसिक है, उसकी जितनी भी बस्तियां थी उनको अपनी लपेट में ले लिया। हजारों एकड़ की तादाद में जो रकबा है वो ज़ेर आब आ चुका है। लोग जो है वो अपने घरों से नकल मकानी कर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमाम शाह पत्तन पे, जो मेन पत्तन था वहाँ पे जो शिगाफ पड़ने से बंद टूट गया, जिसकी वजह से तकरीबन 100 के करीब जो देहात ज़ेर आब आएगी। और मकामी जिम्मेदारों के मुताबिक 25 से 30 हजार एकड़ जो रकबा है वो इस बंद टूटने की वजह से ज़ेर आब आएगा और फसलें तबाह होंगी। इंतजामिया ने जो है वो वहाँ पे रेस्क्यू का अमल है जो वो तेज कर दिया है। रिलीफ कैंप यहाँ पर लगा दिया गया। पिंडी भटिया के नवाही देहात में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। बच जाने वाली फसलें भी डूब गई हैं। रेला आबादियों में दाखिल हो गया है। आगाह करेंगे मजीद हमारे नुमाइंदे शफकत। चनाब के सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है, जिससे दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ चुके हैं और लोगों की खड़ी फसलें धान की मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है और तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने को तैयार है। पानी मुख्तलिफ देहात से गुजरता हुआ मोटरवे M2 के साथ आकर टकराएगा, जहां पहले ही 5 से 6 फुट पानी मौजूद है। अभी भी पानी मोटरवे के नीचे से गुजरकर पिंडी भटिया शहर की जानब बढ़ रहा है। इंतजामिया पहले की तरह हाई अलर्ट है। उनका यही कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि शहरी आबादी में कम से कम पानी दाखिल हो। जगह जगह टेंट लगा दिए गए हैं। कुछ ऐसे देहात हैं जहाँ इंतजामिया की तरफ से खाना पहुँचाया जा रहा है। सबसे ज्यादा मुतासरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस वक्त वो जानवरों को चारे के लिए हैं। कसूर के गांव रुकनपुरा के सैलाब मुतासरीन इमदाद न मिलने पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। उनका शिकवा है कि न रहने के लिए खैमे हैं, न बच्चों के लिए खाना है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी। कसूर के इलाके गांव रुकनपुरा में मौजूद हूँ और अगर बात की जाए पानी के बहाव की तो यहाँ पे 3,35,000 क्यूसेक के करीब यहाँ से रेला गुजर रहा है और दीगर जो है गांव इसने ज़ेरे आब कर दी हैं। मेरे साथ एक रुकनपुरा की मुतासरा खतून मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। साडे घर-बार सारे रोड गए ने, सानू पारो तो लाया है ने जिंदा नु, पर साडे कोल कोई ऐसी चीज नहीं हैगी जे ਅਸੀਂ खा पी सके ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ जगह ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। बस साडी मरियम नवाज अगे हुई अपील। जैसा कि मुतासरा खतून की बात सुनी, उन्होंने यही कहा कि इंतजामिया ने हमें दरिया की उस पार से रेस्क्यू तो कर लिया है, लेकिन इंतजामिया की जानब से ना तो हमें कोई कैंप मुहैया किया गया है, ना ही हमारे माल मवेशी के लिए चारा दिया गया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि हमारी मदद की जाए।
सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के दर्जनों देहात में अब तक सैलाबी पानी जमा है, जिसकी वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद आगाह करेंगे अब्दुल हनान चौधरी। वक्त दरियाए चिनाब के दोबारा बफरने के बाद सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में एक मरतबा फिर तबाही और बर्बादी आ चुकी है। सैलाब जो है इस वक्त जो है बड़ी तेजी के साथ देहातों में दाखिल हो रहा है। इधर बहुत ज्यादा पानी है, पहले 8-7 दिन आया, दोबारा फिर शुरू हो गया है, क्योंकि अगला पानी खत्म नहीं है, दोबारा शुरू हो गया। इधर लोग बहुत गाँव हैं उनके बेचे हैं, उधर बैठे हैं, उनको निकालना भी है, उधर भैंस भी है, गाय भी है, सब कुछ उधर उनके पास है। बहुत ज्यादा पानी। इनका कहना यह है कि अंदर अभी तक जो है कोई हुकूमती टीमें, इमदादी टीमें अंदर नहीं पहुंची। उन्हें जल्द अज जल्द यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि पानी की रफ्तार जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। जी।